Good morning, 7th class. How are you, beta? I hope you're fine. And how's your life? I hope it's getting along with very awesome. ठीक है, चलो अब आगे हम लोग चैप्टर तक पढ़ते हैं। 7th क्लास हिंदी के अंदर आपकी चैप्टर चल रहा था भाषा, लिपि और व्याकरण। कौन सा चैप्टर चल रहा था? भाषा, लिपि और व्याकरण। हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ लिया था। भाषा का मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि भाषा को हम लोग कैसे करते हैं। जो मुख द्वारा बोली जाती है, ठीक है, जिसे इशारों से समझा जाता है वो भाषा नहीं होती है। जिसे मुख द्वारा शब्दों, व्यंजनों और वाक्यों द्वारा समझाया जाता है, ठीक है, जिसे बोली जाती है। भाषा एक नहीं होकर के अनेकों रूप में होती है। अनेक प्रकार की भाषाएँ होती है, जैसे कि मैंने बताया था हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, कई प्रकार की भाषाएँ होती है। पंजाबी, मद्रासी, बंगालियन होती है ना, हम लोग सुनते हैं, कई लोगों के मुंह से चुपचाप सुनते हैं हम लोग भाषाएं। चलो आगे देखो, हम लोगों ने जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। भाषा के रूप। अब हम लोग बच्चों भाषा के रूप पढ़ेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा। चलिए बच्चों हम लोग पहले मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। जब हम बोलकर अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक रूप कहा जाता है। बच्चों जब हम लोग बोलते हैं, ये बात तो आप सबको मालूम है ना कि भाषा जो होती है बिना बोले प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। भाषा के किसी भी रूप को क्या होगा, भाषा के किसी भी रूप को बिना बोले प्रयोग किया नहीं जा सकता। बोल करके प्रदर्शित किया जाएगा। भाई जिसको इसने बोला कि जब हम बोलकर अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, बोलकर जिसको हम हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मुझे आप लोगों से काम है, ठीक है, मुझे आपसे काम है, मैंने क्लास के अंदर एक बच्चे को खड़ा कर दिया, पूछा कि भाई तुमने होमवर्क किया है, तो तुम्हें समझ में आएगा? कैसे आएगा? क्योंकि मैं अपनी भाषा को, ठीक है, जिस भाषा को तुम जानते हो, और मैं अपने काम के लिए तुमसे पूछ रही हूँ कि भाई तुमने होमवर्क किया है। अगर तुमने किया होगा तुम्हें समझ में आएगा तो तुम मुझे हाँ या ना का जवाब दोगे ना। तो वो कौन सी भाषा हो गई बच्चों? मौखिक भाषा। मुझे अगर आज संस्कृत पढ़ाना आता है तो मैं अपने मुख से बोल करके तुम्हारे को संस्कृत समझा सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे बोलना नहीं आएगा, मुझे भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो मैं सिर्फ लिख करके इसे दे दूँगी। तो लिख करके इसे दे देने से क्या तुम्हारे को समझ में आ जाएगा? नहीं। ये वही बात हो जाएगी कि भाई बच्चों पढ़ तो लिया, लिख तो दिया, लेकिन लिखा क्या है, ये शब्द है क्या, समझ में नहीं आ रहे। जब तक शब्द का अर्थ हमारे मुख से हमें कोई समझा नहीं सकता, तब तक हमारे को क्या होगा, उस भाषा का ज्ञान ठीक से हो ही नहीं सकता। चलो आगे देखो, जब हम बोलकर अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक रूप कहा जाता है। आगे देखिए, बातचीत करते समय हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, इनफैक्ट मैं अभी जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, अगर मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो मैं अपने मुख से बोल करके ही आप लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ और आप लोगों को सुना पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, ठीक है। ये कौन सी प्रयोग हो गया? ये मौखिक प्रयोग ही हो गया। मौखिक भाषा से हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति उसका आशय समझ लेता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? मौखिक भाषा में हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। बच्चों मैं अगर बोल रही हूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सिर्फ मक्खी की तरह भिनभिना दूँ पा 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 पा, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना। अगर मैं अपने मुख से बोलूँगी तो मैं ज़रूरी है कि मैं बहुत तेज़ बोलूँगी तो समझ में आएगा ना कि मैं क्लास के अंदर बैठे हुए बच्चे को ऐसे बोल दूँ कि इसने पढ़ा रही है, पढ़ दिया, रटा लिया। इससे कुछ थोड़ी ना होगा। समझ में तो तभी आएगा ना जब मैं अपने मुख से किसी प्रकार की कोई ध्वनि निकालूंगी। अब ध्वनि किस प्रकार की निकलेगी? स्वरों की। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, अंग और अह, इन सब से मिलते जुलते ध्वनियाँ होगी जो शब्दों के रूप में मेरे मुख से निकलेगी, और शब्दों के साथ साथ वो वाक्य बनेंगी और वाक्य के थ्रू वो आप सब लोगों को समझ में आएंगी। समझ आया सबको? आगे देखिए,
मौखिक भाषा हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है, जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति उसका आशय समझ लेता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने मुख से क्या हो रहा है, किसी प्रकार की कोई ध्वनि निकाल रही हूँ, ध्वनि मतलब मैं तेज़ आवाज़ के अंदर बोल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या होगा, तभी तो जाकर के अगर मैं समझाऊँगी, ठीक है, शब्दों में बोल करके, वर्णों के शब्द बनाकर, शब्द से वाक्य बना करके मैं आप लोगों को कोई चीज़ समझाने के लिए बैठी हूँ, किसी प्रकार की कोई ध्वनि अपने मुख से निकाल रही हूँ, तभी तो आप लोगों को उसका मतलब समझ में आएगा। समझ आया जो मैं कहना चाह रही हूँ। आगे देखिए, लिखित भाषा। कभी कभी हम बातचीत के द्वारा अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचाते बल्कि लिखकर पहुंचाते हैं। अभी क्या बोले कि कभी कभी हम बातचीत के द्वारा अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचाते बल्कि लिखकर पहुंचाते हैं। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहा जाता है। बच्चों जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर बच्चों ऑरल एग्ज़ाम्स होते हैं और रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ऑरल एग्ज़ाम्स तो आजकल ना के बराबर होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। बच्चों अगर आप सब लोगों से बच्चों जैसे कि चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है, आपको ये मालूम है कि क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल एक ही आते हैं। एक पेपर आता है, एक पेपर शीट दी जाती है, उसके अंदर कई क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं और बच्चों से कह दिया जाए कि भाई ऑरल एग्ज़ाम दो, रिटन मत दो, तो सारे बच्चों को शायद उनके आंसर पता चल जाए, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाए, अरे अच्छा इसका ये आंसर है। मैडम पूछेगी, हाँ मैडम हम आपको ये सुना देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कभी कभी हम लोग अपनी कोई बातचीत होती है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बोलने में हिचकिचा देते हैं कि यार कैसे बोलें, कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई और आप अपोलोजाइज़ हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि सामने वाले से हम गलती की माफ़ी कैसे मांगे, तो आपने क्या किया, उसे मैसेज कर दिया। जैसे कि आजकल फ़ोन के थ्रू मैसेज कर दिए जाते हैं कि यार सॉरी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे गुस्से में ऐसे शब्द निकल गए। बोलते हैं ना हम लोग इस तरीके से, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये लिखित भाषा हो गई। समझ आया बच्चों लिखित भाषा का रूप। आगे देखो, लिखित भाषा का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, लिखित सूचनाओं आदि में देखा जा सकता है। बच्चों सही बात है, लिखित भाषा का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, बच्चों दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सी घटना घटी है, ये हमें पत्रिकाओं, पेपर द्वारा पता चलता है। पुस्तकों, बच्चों भूतकाल में क्या क्या घटा था, ठीक है, उस समय के लोग आज जीवित हैं या नहीं हैं, कुछ लोग रह भी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समय से पहले ही चले जाते हैं, उनके जीवन में क्या घटा था क्या नहीं घटा था, ये आज पुस्तकों के द्वारा हमें पता चलता है। लिखित सूचनाओं आदि में देखा जाता है। लिखित भाषा में हम ध्वनियों को बोलते नहीं बल्कि उन्हें लिखते हैं। लिखी गई इन ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। इन वाक्यों को पढ़कर लिखने वाले की बात समझी जा सकती है। समझ में आए क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही चीज़ है। लिखित भाषा में हम ध्वनियों को बोलते नहीं बल्कि उन्हें लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ध्वनि होती है ना, जिस प्रकार की आपको बता दी ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है, आ ई ऊ ए ऐ ओ अंग अह, इन ध्वनियों को लिखा जाता है। लिखने से क्या होगा, वर्ण से क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे, शब्द से क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे, और वाक्य से क्या बनेंगे, पैराग्राफ। समझ आया, जिससे क्या होगा, इन वाक्यों को पढ़कर लिखने वाले की बात समझी जा सकती है। आगे देखिए, कभी कभी हम संकेतों का प्रयोग करके भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे पुस्तकालय में बच्चे बात कर रहे थे, पुस्तकालय अध्यक्ष ने बच्चों से कुछ कहा नहीं बल्कि अपने हाथ की एक उंगली अपने होठों पर रखकर बच्चों की ओर देखा। बच्चे पुस्तकालय अध्यक्ष के संकेत का आशय समझ गए और उन्हें बोलना बंद कर दिया। बच्चों कुछ साइन ऐसे होते हैं, साइन समझते हो, कुछ इशारे इस प्रकार के होते हैं जिसको समझ के, जिसको देख करके हम लोग क्या करते हैं, ये जान जाते हैं कि भाई सामने वाला हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को ये कह दिया जाए भी मुँह पर उंगली लगा करके, कोई ऐसे कह दे मुँह पर उंगली लगा करके और कुछ बोले नहीं, तो समझ में आ जाता है कि भाई वो ये क्या चाह रहा है कि भाई हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। बोलते हैं ना बच्चों, जैसे कि कई बच्चे होते हैं जिनको कैसे समझाएं आपको, जैसे कि
कई बच्चे होते हैं जिनको टॉयलेट जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए भी कई साइंस दिए जाते हैं कई साइन दिए गए हैं। उसे क्या करते हैं, टीचर्स वो बात समझ जाते हैं कि बच्चों को यहाँ जाना है। दूसरा, आप लोगों को कई बार ऐसा होता है कि बच्चों हम लोग ये कह देते हैं बोला नहीं है मैंने सिर्फ संकेत दिया, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को टीचर्स कह रहे हैं कि चुप होने के लिए, कि चुप हो जाओ। आगे देखिए, जब हम संकेतों के द्वारा अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह सांकेतिक भाषा कहा जाता है। समझ आ गया होगा बच्चों कि जब हम संकेतों के द्वारा अपनी बात को किसी सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो उस भाषा को यह सांकेतिक भाषा कहा जाता है। आगे देखिए, ध्यान रखो, व्याकरण में भाषा के केवल 2 ही रूपों को मान्यता दी गई है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसलिए कि संकेतों द्वारा हम अपने सभी प्रकार के विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। कभी कभी संकेतों का आशय भी अच्छी तरह समझ में नहीं आता। बच्चों, ये बात तो सही है कि व्याकरण के अंदर भाषा के 2 ही रूप होते हैं, अपनाए गए हैं। कौन कौन से रूप अपनाए गए हैं? पहला रूप तो ये हो गया मौखिक भाषा और दूसरा हो गया लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को जो है बच्चों, इसमें कहा गया है कि सांकेतिक भाषा के द्वारा हम सभी प्रकार के विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। ये बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि वो संकेत द्वारा पता नहीं क्या कहना चाह रहा है और आप लोगों ने न जाने कोई और मतलब निकाल लिया, तो गलत हो गया ना, ये मैसेज गलत पहुंच गया ना वहाँ, मतलब गलत बात हो गई, गलत आशय निकाल लिया। इसलिए सांकेतिक भाषा को व्याकरण का रूप नहीं दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। ओके बच्चों, आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। जितना आपको पढ़ाया है उसे पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। जितनी ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय।